आज किसका प्रश्न है जिज्ञासा फोरम में, और फिर उसके बाद फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? आ रही प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। क्वेश्चन ऑफ सना माता जी। सना माता जी है बेटी? जी प्रभु जी। तो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट प्रेयर्स अर्पण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सवाल है माता जी का, फैमिली में, क्लोज रिलेशनशिप्स में या कपल्स में कभी कभी सामने वाले कुछ गलत काम करते हैं और हम उन्हें समझाने की या वो गलती करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, नहीं समझते। We start feeling that we can't convince the other person, so let them do what they want to do. ऐसा करने से I would be भागीदार of that bad karma. In Mahabharata, though Gandhari was such a strong woman and with good character, even then she could not stop Shakuni and Dhritarashtra from spoiling the Kauravas. So it was her bad karma also. Maybe she tried but could not change anything. Still, we will say it's her fault also, right? Very deep question. तो जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देना चाहूँगा। Dhritarashtra and Shakuni did not spoil the Kauravas. They were already spoiled, especially Duryodhana and Dushasana and all of them. Okay, ठीक है। So now coming to the answer, तो पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन को थोड़ा पैराफ्रेज करूँगा कि हम किसी के साथ अगर संबंध में हैं और वो अगर कुछ गलत काम करते हैं और हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो रुकते नहीं हैं, फिर वो अपने कार्य करते हैं, तो एक समय के बाद हमको लगता है कि अरे छोड़ो, जो करना है करने दो। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनके कर्म के भागीदार बनेंगे कि नहीं, क्योंकि हम उनको अलाउ करते रहे, राइट? या फिर ऐसा है कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना फल भुगतेंगे, हमको कुछ उसका लेने देना नहीं है। तो क्या सत्य है? तो ये माता जी का सवाल है। Am I right, माता जी? जी प्रभु जी। या देखिए, दो प्रकार के कर्म होते हैं। ओके, एक रहता है जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल कर्मा, और दूसरा रहता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्मा। तो हम सभी के जीवन में दो प्रकार के कर्मों के फल मिलते हैं, इंडिविजुअल कर्मा के फल मिलते हैं एंड कलेक्टिव कर्मा के फल मिलते हैं। तो इंडिविजुअल कर्मा मतलब सिंपल है, हमने जो भी एक्टिविटी किया उसका हमें फल मिलेगा। कलेक्टिव कर्मा मतलब हम जिस एसोसिएशन में हैं, हम जिस ग्रुप में हैं या जिस कंट्री में हैं, हमारा जो संघ है, उस संघ में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, उस संघ का व्यक्ति, उसका कर्मा जो है वो कलेक्टिवली ग्रुप को भी लगता है। ओके, तो हम जिस एसोसिएशन में हैं, अभी वो एसोसिएशन ऑफ फैमिली ले लो, देश ले लो, सोसाइटी ले लो, गांव ले लो, कुछ भी ले लो, या कपल ले लो, तो जो कर्मा रहता है ना, वो पूरा आपस में फिर इंटरट्वाइन हो जाता है सबका, और सबके कर्मा एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। सो दैट इज कलेक्टिव कर्मा। ओके, तो अगर हम इसको सिंपल सादी भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें
तो हमारा जिनके साथ भी कुछ लेना देना है, जिनके साथ भी हमारा कुछ लेना देना है, उनके एक्टिविटीज का फल कुछ हद तक हमें भी लगेगा. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कर्मा. बट अभी यहाँ तक क्लियर हुआ एटलीस्ट कंसेप्चुअली व्हाट इज कलेक्टिव कर्मा. तो इवन जैसे अभी सपोज कोई देश है जहाँ पे गाय बहुत काटी जाती है, बहुत गोहत्या होती है, पशुवध बहुत होता है, तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है जो कि नहीं खाता, वो मांसाहार नहीं करता, वो शाकाहारी है, तो गोहत्या जहाँ पे होती है बहुत ज्यादा स्तर पे, वहाँ पे भूकंप बहुत आता है, क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब गाय की हत्या की जाती है तो उसकी जो आवाज जो गूंज रहती है उसकी आवाज की, उससे टेक्टोनिक प्लेट्स भी लूज होती हैं. ये साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है. और अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो गौ माता जो है वो पृथ्वी की देवी हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है गौ माता. तो गौ माता की जहाँ पे हत्या होती है वहां पे पृथ्वी फिर जवाब देती है. तो अगर ऐसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति है जो कि मांस नहीं खाता, वो गौ हत्या में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता, जब भूकंप आएगा तो उसको भी झेलना पड़ेगा. He will also have to suffer in that भूकंप, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है, तो कलेक्टिव कर्मा उसको भी लगेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कर्मा. और इसके पीछे साइंटिफिक पूरा मतलब लॉजिक है इसके पीछे. उसमें जाऊंगा तो फिर सुबह की तरह वापस से इवनिंग के सेशन भी चले जाएगा पूरा. ये क्या सा, तो मैं वो नहीं चाहता इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ. अभी बात आती है कि कर्मा तो लगेगा हमें कलेक्टिवली, बट वो कितना लगेगा वो वेरी करता है. ओके, अभी सपोज कोई हमारे घर का व्यक्ति है, परिवार का, जो कुछ गलत काम कर रहा है और हम उसकी मदद कर रहे हैं. वो करने में गलत वो कर रहा है लेकिन हम उसकी मदद कर रहे हैं. कोई मांसाहार कर रहे हैं और हम उसके लिए वो जो मांस है वो हम दुकान से लेके घर पे लेके आ रहे हैं. अभी हम नहीं कर रहे हैं मांसाहार, लेकिन हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसमें हमें कौन सा कर्मा लगेगा? हमें इंडिविजुअल कर्मा नहीं, हमें कलेक्टिव कर्मा लगेगा मांसाहार का. राइट, कलेक्टिव कर्मा लगेगा उसका और हमारा मिला के. तो लेकिन क्योंकि हम उसकी मदद कर रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में लगेगा वो कलेक्टिव कर्मा. दूसरा हुआ कि हम न्यूट्रल हैं, हम सुनने वाले को हम कोशिश कर नहीं, पहली बात तो हम न्यूट्रल हैं, हम ना उसकी मदद कर रहे हैं ना उसको अपोज कर रहे हैं. हमको लग रहा है ठीक है जो करना करने दो, तो उसमें थोड़ा कम लगेगा वो कलेक्टिव कर्मा. अभी अगर हम उसको अपोज कर रहे हैं, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं करे वो कार्य, फिर भी वो कर रहे हैं, तो हमें बहुत कम लगेगा वो कलेक्टिव कर्मा. राइट, बट लगेगा. तो वो डिपेंड करता है हम कितना ज्यादा उसमें शेयर ले रहे हैं, कितना ज्यादा उसको हम हेल्प कर रहे हैं उस चीज में, उतना डिग्री में वो कलेक्टिव कर्मा लगेगा. ज्यादा नहीं तो कम, नहीं तो बहुत कम, नहीं तो नेग्लिजिबल. ओके, बट कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो लगता है. अगर किसी को इसमें डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करनी है, अरे ऐसे कैसे वो कर रहे हैं, हमको क्यों लगना चाहिए, ये किसी को सवाल आ रहा होगा, तो इस सवाल का जवाब दूंगा अगर मैं तो लंबा समय चले जाएगा. तो मे भी आप लोग वापस से जिज्ञासा फोरम में जाके वापस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बाद में मैं उसका जवाब दूंगा. या फिर किसी को पर्सनली जानना है तो मैं पर्सनली बता सकता हूँ. वैसे आई डोंट थिंक ज्यादा समय जाएगा. चलो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ फटक से. समझा तो समझा, नहीं समझा तो बाद में पूछ लेना वापस से. तो अभी देखो, आप अगर किसी के साथ में रह रहे हो और मतलब आप उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, राइट, तो आप कुछ चीजें उसकी भी इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, आपके लाइफ में वो इन्वॉल्व है, मतलब आपको उसका थोड़ा तो सपोर्ट मिल रहा है ना. अभी कपल है या हस्बैंड वाइफ है जो भी है, कुछ तो उनका सपोर्ट मिल रहा है और कुछ तो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हो इन जनरल. तो क्योंकि कुछ आदान प्रदान है आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में आदान प्रदान है, तो यू आर ऑल्सो इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन्स कार्मिक अकाउंट ऑल्सो. अभी जैसे सिंपल सा एग्जांपल देते हैं. अभी वो जो व्यक्ति है, जैसे कोई भूकंप, कोई ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे गोहत्या होती है, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं करता गोहत्या, बट वो जहाँ पे काम कर रहा है, जहाँ पे नौकरी कर रहा है, वो नौकरी करेगा, वहां से वो जो भी अपना कार्य कर रहा है
उससे जो लोग अर्न कर रहे हैं, ओके, उसकी वजह से जो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट अर्न करके फिर वो गोहत्या में भागीदार बन रहे हैं, राइट? बहुत दूर का कनेक्शन है, बट है कनेक्शन। या फिर ये जो व्यक्ति है ये खुद नहीं कर रहा, लेकिन उसको कुछ खरीदना रहता है, वो बाजार में जा रहा है, सब्जी खरीद रहा है, या मार्केट में मॉल में जाके कुछ कपड़े वपड़े खरीद रहा है। अभी वो कपड़े खरीदने का जो पैसा है, वो उसका जो प्रॉफिट है उसको यूज करके कोई गोहत्या कर रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, तो isn't this person supporting मांसाहार, राइट? दिस पर्सन also supporting मांसाहार ना, जानबूझ के नहीं कर रहा, चाह के नहीं कर रहा वो। और अभी मांसाहार या गोहत्या करके जो लोग लेदर बना रहे हैं या जो भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा के फिर वो सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज वगैरह बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये व्यक्ति भी तो कर रहा है ना। तो जब ये व्यक्ति उसका बेनिफिशियरी बन रहा है उन सब एक्टिविटीज का, चाहते ना चाहते हुए भी, तो फिर उसके कर्मों का भी बेनिफिशियरी बनना चाहिए इसको, उसके जो कर्मों का फल मिलता है, राइट? तो इन दैट वेज कलेक्टिव कर्म वर्क्स, कि भले ही हम खुद ना कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली हम उसमें भागीदार बन रहे हैं, आइदर बाय आवर unknown support or by becoming beneficiary of the facilities that are provided because of that activity. तो ये indirect connection रहता है, समझा कुछ? Is that clear? तो that's how collective karma works. इसलिए मैंने बोला कि वो तो लगेगा, लेकिन कितना डिग्री में लगेगा? अभी कोई व्यक्ति है जो कि बेचारा फल फ्रूट बेच रहा है, फल सब्जियां बेच रहा है, और उसके जो भी प्रॉफिट है वो जाके बैंक में जमा कर रहा है, बैंक वाले उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फिर उससे वो मांसाहार कर रहे हैं, तो बहुत इनडायरेक्ट कनेक्शन हुआ उसका उस एक्टिविटी से। और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप कर रहा है, डायरेक्टली वो ऐसे कंपनी में काम करता है जिस कंपनी में मांसाहार होता है, जहाँ पे लार्ज स्केल में एनिमल्स बुचर किए जाते हैं, तो डेफिनेटली दोनों को कर्म लगेगा, राइट? अभी ये जो व्यक्ति है, जो पहला वाला व्यक्ति है, वो बहुत इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, उसको पता भी नहीं कि वो हेल्प कर रहा है। और ये जो व्यक्ति है, ये हो सकता है सिर्फ कोडिंग करता हो, वो जानवरों को नहीं मारता हो, लेकिन उसका कोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है जानवरों की हत्या में, तो इसका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कितना हम इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में, उतना डिग्री का कर्मा लगता है, ओके? बट कुछ ना कुछ तो लगता है। In such a sense, no one would be able to be free from such karma. Yeah, true. It's completely right. कोई भी कर्म फ्री नहीं हो सकता इस दुनिया में, चाहे कितने भी संत महात्मा बन जाओ, आप सोसाइटी में रह रहे हो तो कर्म तो लगेगा हर चीज का, कुछ ना कुछ। हम कितने भी बड़े वेजिटेरियन हो, बट एनिमल किलिंग का कर्म भी लग रहा है हमारे ऊपर, बहुत कम डिग्री में लग रहा है, लेकिन लग रहा है। तो इसीलिए एक ही सोल्यूशन है इसका, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। भगवान के नाम की शरण लो, भक्ति करो, दैट इज द ओनली वे टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल कर्मा। हाउ कैन वी अचीव मोक्ष देन? बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति, दैट इज द ओनली वे, नो अदर वे। ओके, सो कि ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एक नाम में, हम जो हरि नाम लेते हैं, एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे जन्म जन्म के कर्म को वो नाश कर सकता है। सो दैट इज अवर ओनली शेल्टर, चैंटिंग। इसलिए चैंटिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम इस डर से तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर चैंटिंग छोड़ देंगे तो देखो कितना सारा कर्म हमारे ऊपर एक्यूमुलेट होते जाएगा। Okay, so we'll go to our today's shloka. क्या है आज का श्लोका नंबर? मैं भूल गया। मल्लिका माता जी है क्या? 6.42. Okay, 6.42. Okay, so श्लोक आप सबके स्क्रीन पे है, we will recite. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभं तरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् लोके जन्म यदीदृशम्। जस्ट आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू द जिज्ञासा पार्ट। मैंने एक्चुअली माता जी का क्वेश्चन आंसर किया ही नहीं। आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट, बट अल्टीमेटली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दैट डिस्कशन, वो हमारा कहीं और चले गया कलेक्टिव कर्मा पे। पॉइंट इज कि अगर हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशनशिप में कोई अगर ऐसा करता है कुछ गलत कार्य, तो हमें अपना भरपूर प्रयास करना चाहिए उसको रोकने का, उसको एजुकेट करने का। हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर वो सब करने के बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है, नहीं मान रहा है, तो हम एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, एटलीस्ट वी कैन प्रे फॉर दैट पर्सन, दैट भगवान उसको सद्बुद्धि दो थोड़ा। अभी भगवान उसको सद्बुद्धि दे, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो उसका प्रॉब्लम है। एटलीस्ट हमने अपना काम कर दिया, वी हैव डन अवर पार्ट एंड वी मे नॉट गेट दैट मच कर्मा, क्योंकि हमने जितना करना था किया प्रैक्टिकली। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। प्रार्थना करना भी एक एक्टिविटी है ना, एटलीस्ट वी आर प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। और कभी कभी डिस्टेंस रखना, नहीं बोलना, हो सकता है सामने वाले को मदद करे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो हम एक्टिविटी कुछ भी करें, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि आई हैव टू हेल्प दैट पर्सन, आइदर बाय डायरेक्टली करेक्टिंग और बाय प्रेइंग और बाय बीइंग साइलेंट। कि कई बार साइलेंस से व्यक्ति सुधरता है, राइट? एटीट्यूड हमारा मैटर करता है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अल्टीमेटली। ओके, तो कोई श्लोका रिसाइट करना चाहेगा? पहले आई थिंक निशा माता जी ने हैंड रेज किया, बट निशा माता जी हमारी क्या बोलेंगे, श्लोकाचार्य हैं हमारे ग्रुप की। सो इस बार हम थोड़ा मौका देंगे दूसरों को। सो आरती माता जी कैन रिसाइट। हरे कृष्णा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। हरि बोल, जय हो। थैंक यू माता जी। एक सेकंड चार्जिंग में लगा देती हूँ। Thank you for such nice recitation. Translation. Hare Krishna. Translation. Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू कल्याणी माता जी। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, हम लोग जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो कई बार हमारे मन में भी एक सवाल आता है, और इन जनरल समाज के लोग भी बोलते हैं कि अरे ये भक्ति करके क्या ही मिलेगा, भक्ति तो बहुत ऊंचे स्तर की चीज है, कहाँ तुम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी है, उससे अच्छा छोड़ो ये सब हाई फाई चीजें, बी ग्राउंडेड, राइट? प्रैक्टिकल रहो, जो तुमको दिख रहा है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस संसार की, उसको पूरी करो। भक्ति तो होते रहेगी, और भक्ति वैसे भी उसका रिजल्ट किसने ही देखा है। और ऊपर से कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भक्ति करोगे तो भी तुमको मरना ही है, जो भक्ति नहीं करते उनको भी मरना ही है। तो जब मरना ही है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है ना? ऐसा तो है नहीं कि जो लोग भक्ति करते हैं सबके लिए अलग से कुछ विमान आता है वैकुंठ से, जैसे तुकाराम महाराज के लिए आया था, राइट? तो ऐसा कोई किसी ने देखा है कि कोई एजेंसी खुली रखी है वैकुंठ एयरलाइंस करके? नो, राइट? तो ऐसा होता नहीं है, भक्त लोग भी मरते हैं। तो क्या ही फायदा इतना भक्ति करके?
तो हमें एटलीस्ट समझना चाहिए, जो लोग समझदार हैं, जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, उनको एटलीस्ट समझना चाहिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो अगर हम तीव्र भक्ति करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, पावर मतलब एकदम एंथुसियाज्म के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रभुपाद बोलते थे कि एक क्षण में हम भगवत धाम जा सकते हैं, एक क्षण में। एक बार एक डिवोटी ने पूछा था प्रभुपाद को कि प्रभुपाद अभी तो हम हिप्पीज हैं, हम तो अभी अभी जस्ट पाप के दलदल से थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भगवत धाम कितनी देर में जाएंगे, क्या टाइम है उसका भगवत धाम जाने का? तो प्रभुपाद बोले कि भगवत धाम जाने के लिए एक क्षण काफी है। ओके, अगर हम शुद्ध नाम, अगर आप में से किसी ने भी सपोज सेशन लेते लेते अगर शुद्ध नाम ले लिया तो सेशन के बीच में भगवत धाम चले जाओगे। ओके, तो इतना देयर इज नो टाइम कि इतनी देर बाद ही जा सकते हैं, बट हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं है, वो तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं है भक्ति को लेके। तो इसीलिए हमारी कितनी तीव्रता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना समय लेंगे भगवत धाम जाने के लिए। हो सकता है कुछ दिन लगे, हो सकता है कुछ साल लगे, हो सकता है कुछ दशक लगे, नहीं तो हो सकता है कुछ जन्म लग जाए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो कुछ भी हो, चाहे मल्टीपल जन्म भी लग जाए, फिर भी चाहे हम भगवत धाम नहीं भी जा पाए इस जन्म में, फिर भी हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका वेस्ट नहीं हो रहा, वो जाया नहीं जा रही, वो वहीं के वहीं सेव हो जाएगी। और उसका जैसे गेम में रहता है, हम लोग गेम से अच्छा एग्जांपल हम इसका भी दे सकते हैं, गूगल डॉक्स का दे सकते हैं। गूगल में जो भी हम डॉक्यूमेंट डॉक्स हो या फिर एक्सेल शीट हो, कुछ भी हो, उसमें हम जो कुछ भी बनाते हैं हमको अलग से सेव नहीं करना पड़ता, राइट? आपने कुछ तो टाइपिंग किया, कुछ तो डेटा उसमें एंट्री किया, अब ब्राउजर क्लोज कर दिया, अगली बार जब आप खोलोगे तो वो चेंजेस आपको क्या आपको चेंजेस मिलेंगे और आप उसके आगे से फिर कंटिन्यू कर सकते हो काम, राइट? सॉरी, लाइट चली गई। आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ प्रभु जी। तो इस प्रकार से हम जो भी भक्ति करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होती, वो सेव हो जाती है। और अगला जन्म जो रहता है हम उसके आगे से शुरू करते हैं। अगर आपने इस जन्म में 23% भक्ति की है तो अगले जन्म में 23.1% से आप शुरू करेंगे भक्ति। ओके, तो वेस्ट नहीं जाती कभी। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे कुछ श्लोकास में भगवान बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, कोई अगर पूछता है कि अरे तुम भी मरने वाले हो, जो भक्ति नहीं करे वो भी मरने वाले, तो क्या ही फायदा? तो भक्तों का मरना जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को लेके जा रही है अपने मुंह में दबा के। ओके, और जो लोग भक्ति नहीं करते, सामान्य लोग, उनका जो मरना है वो किसकी तरह है कि बिल्ली एक चूहे को लेके जा रही है अपने मुंह में दबा के। अभी बिल्ली का बच्चा हो या चूहा हो, दोनों के दोनों बिल्ली के मुंह में है, राइट? अभी बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा ये तो बिल्ली अपने बच्चे को ही खा रही है क्या? पर ऐसा होता है कि बिल्ली अपने बच्चे को खाती है क्या? नहीं। बाहरी दृष्टि से दोनों के दोनों बिल्ली के मुंह में है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है दोनों में? कुछ फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? बच्चे को ज्यादा दुख नहीं होता, मतलब लगता नहीं है, उसको पेन नहीं होता जब माँ उस बिल्ली लेके जाती है उसको, लेकिन चूहे को वो कस के पकड़ के लेके जाती है। कस के नहीं, उसको मार के ही मार के लेके जाती है। तो जो बिल्ली का बच्चा रहता है वो वेट करता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे अपने मुंह में दबा के लेके जाएगी। तो वो जो सेम एक्ट है वो एक प्रेम का आदान प्रदान है बिल्ली के बच्चे के लिए, और उसको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, उसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है, उसकी माँ उसको अपने मुंह में दबा के लेके जा रही है। वही सेम माँ जब चूहे को दबा के ले जा रही है अपने मुंह में, तो वो जो है वो चूहे के लिए बहुत भयावह परिस्थिति है, राइट? दर्दनाक और भयावह परिस्थिति है। तो उसी प्रकार से जो भक्त रहते हैं उनके लिए अल्टीमेटली मृत्यु मतलब क्या होता है? शरीर छोड़ना। मृत्यु मतलब शरीर छोड़ना। तो प्रक्रिया सेम है, भक्त लोग भी शरीर छोड़ते हैं और जो लोग भक्ति नहीं करते वो लोग भी शरीर छोड़ रहे हैं। लेकिन भक्तों के लिए शरीर छोड़ना क्या है?
वो इच्छा करते हैं कि कब मैं जल्दी से जल्दी ये यूजलेस जो शरीर है, इतना निकृष्ट शरीर है, ये इस बेकार से शरीर को छोड़ के मैं कब भगवत धाम जाऊंगा और वहां पे मेरा जो नित्य स्वरूप है, उस नित्य स्वरूप में मैं भगवान की सेवा करूंगा, राइट। तो दैट इज द केस विद डिवोटीज। अगर उन्होंने इसी जन्म में भक्ति को परफेक्ट कर लिया है तो, और जो लोग भक्ति नहीं करते उनके लिए शरीर छोड़ना एक बहुत भयावह और बहुत दर्दनाक परिस्थिति होती है। तो अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे पहले वाले केस की बात हो रही है, दूसरे वाले केस की बात हो रही है? पहले वाले के लिए थम्स अप, दूसरे के लिए थम्स डाउन। यस, तो ये जो है, ये ना ही पहले वाले केस की बात हो रही है, ना ही दूसरे वाले केस की बात हो रही है। क्योंकि पहले वाला केस क्या था कि उसको पता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, मैं अपने नित्य स्वरूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करूंगा ये शरीर छोड़ने के बाद। तो वो कौन हो गया? वो हो गया सक्सेसफुल योगी, जिसने इस जीवन में योग को सक्सेस कर लिया है। उसने भक्ति के भक्ति को परफेक्ट कर लिया। उसने भक्ति को परफेक्ट कर लेना मतलब क्या होता है टेक्निकली? अगर हम देखें तो कोई बता सकता है? देखते हैं कौन बता पाता है। What is the meaning of perfecting भक्ति? हम कौन से स्तर पे पहुंच जाएंगे जिसके बाद फिर बस अभी ये आखिरी जन्म, उसके बाद अगला जन्म नहीं इस संसार में? कोई बता सकता है? गेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने ओपिनियन। जय हो, अमेजिंग। मुझे लगा नहीं था कोई इतना परफेक्ट आंसर देगा। तो कल्याणी माता जी के वेरी परफेक्ट आंसर, सभी तालियां बजा सकते हैं माता जी के लिए। और दूसरा माइकल प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि इच्छा खत्म हो जाएंगी हमारी, जब भौतिक इच्छाएं, थोड़ा उसको क्वालिफाई करेंगे हम, भौतिक इच्छाएं खत्म मतलब सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं बचेंगी। तो कल्याणी माता जी ने जो लिखा है प्रेमा, मतलब हम प्रेमा के स्तर पे तो जब पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग कौन से स्तर पे हैं? अभी हम भाव के स्तर पे। कोई है यहाँ पे? कोई है भाव के स्तर पे? ठीक है, थैंक गॉड। तो भाव के स्तर पे नहीं तो निष्ठा के स्तर पे कोई है? आसक्ति रुचि के स्तर पे कोई है क्या? मुश्किल है, मतलब हो भी सकते हैं, वी कैन नॉट कमेंट। बट अभी हमारा अनर्थ निवृत्ति तो हो जाए पहले साधु संग तो अच्छे से लें, पहले श्रद्धा तो हो हमारी ठीक ठाक, राइट। हमारी श्रद्धा भी डगमगाती रहती है। तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो जब कोई व्यक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है तब वो फिर भगवत धाम चले जाता है। या फिर हम दूसरा, अगर हम पैरेलल देखें तो कोई अगर शुद्ध नाम ले रहा है, कोई शुद्ध नाम चैंटिंग कर रहा है, तो वो भगवत धाम जा सकता है। अभी हम नाम अपराध के स्तर पे, कभी कभी नामाभास के स्तर पे हम चैंटिंग करते हैं। तो ऐसा अनसक्सेसफुल योगी, सपोज कोई डिवोटी है, वो भक्ति कर रहा है, और देखिए दो प्रकार के केस होते हैं। एक होता है कि डिवोटी भक्ति कर रहा था एक समय के बाद कुछ तो उसके जीवन में ऐसा हुआ, या उसका मूड सनक गया, कुछ तो हो गया कि उसने भक्ति को त्याग दिया, उसने भक्ति करना बंद कर दिया। ओके, नाम जप बंद कर दिया, साधना करना बंद कर दिया, भक्तों का संग करना बंद कर दिया, भक्तों को ब्लॉक कर दिया, सेवा को आने में बंद कर दिया उसने, राइट। तो इस प्रकार से अगर कोई भक्ति से क्या बोलते हैं दूर चले जाता है, भक्ति के प्रोसेस से उसको त्याग देता है भक्ति के प्रोसेस को, तो भी उसका फायदा है। भक्ति उसने जो किया है अभी तक, उसने जो भी भक्ति किया था उसको भगवान याद रखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि अरे छोड़ दिया मुझे, भगवान फिर भी उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं कि चलो कुछ साल तो भक्ति किया इसने, कुछ महीने तो भक्ति किया। और फिर ऐसा जो व्यक्ति रहता है उसको अगला जन्म जो रहता है वो एक मटेरियली वेल टू डू फैमिली में उसको अगला जन्म मिलता है। तो योग भ्रष्ट बोलते हैं उसको, ओके। योग भ्रष्ट, योग मतलब योग से भ्रष्ट हो गया है वो। तो जो व्यक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है उसको भी अगला जन्म जो रहता है वो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में मिलता है, एक धनी या फिर एक बहुत ही रॉयल फैमिली में उसको जन्म मिलता है, नहीं तो स्वर्ग में जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? जिससे कि भगवान फिर भी उसको मौका देते हैं कि ठीक है जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अभी एटलीस्ट तुमको एक अच्छे फैमिली में जन्म दूंगा मैं,
जिससे तुमको बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, तुम्हारी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए, और फिर तुम अपना बाकी का जितना भी समय है, चेतना है, उसको तुम मेरे लिए भक्ति करो। तो भगवान फिर भी उसको कंपनसेट करते हैं, बार बार भगवान उसको अप्रोच करने का प्रयास करेंगे भक्तों के माध्यम से, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उसको आके प्रसाद दे देगा। मतलब हम छोड़ देंगे भगवान को, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने भक्ति किया है कुछ समय के लिए भी, तो भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, कुछ ना कुछ करके भगवान आपके पास आने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ केस योग भ्रष्ट का, जिसको अगला जन्म एक ऑपुलेंट मिलता है। और दूसरा केस उसका होता है जिसने, जो योग भ्रष्ट नहीं हुआ, जो भक्ति कर रहा था, लेकिन करते करते परफेक्शन पे पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ओके, परफेक्ट नहीं कर पाया वो, लेकिन उसने आखिरी दम तक उसने भक्ति को छोड़ा नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों के केस में? फर्क है। तो जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, उसको भी भगवान बहुत सोच समझ के अगला जन्म देते हैं। उसको ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहाँ पे भक्ति का वातावरण हो, जो वातावरण भक्ति में उसको सहायता करे, फेवरेबल रहे। ओके, तो डिफरेंस समझाना दोनों में, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड भी अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति की बात की जा रही है कि अनसक्सेसफुल योगी, जो अनसक्सेसफुल योगी रहता है वो बर्थ लेता है फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स, मतलब डिवोटीज के फैमिली में वो जन्म लेता है। वो आर श्योरली ग्रेट इन विजडम, सर्टेनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। तो ये ज्यादा खुशनसीबी वाला जन्म है, क्योंकि जो पहला वाला योग भ्रष्ट वाला केस था, हो सकता है कि वो ऑपुलेंट फैमिली में जन्म लेने के बाद फिर वो और बिगड़ जाए और पथभ्रष्ट हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये इस केस में द पर्सन इज मोर सेफ, क्योंकि वो डिवोटीज के फैमिली में जन्म लेता है। तो अभी आप सब लोग भी डिवोटीज हैं, राइट? तो आप सबके फैमिली में जो भी जन्म लिए हैं, मतलब आपके जो भी बच्चे हैं फैमिली में, डेफिनेटली उन लोगों ने पिछले जन्म में भक्ति की है, इसलिए वो लोग आपके फैमिली में जन्म हुआ है, उनका डिवोटी फैमिली में जन्म हुआ है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ यू। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग कितना अच्छे से अपने माता पिता होने का धर्म निभाते हैं, क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, जस्ट लेट मी शेयर वन थिंग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट सत्य है, सत्य है तो सुनना पड़ेगा आपको। .5.18. Just I'll take 1-2 minutes more. स्क्रीन शेयर हुआ? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम्। पढ़िए। Hare Krishna. Translation. One who cannot deliver his dependent from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर एक माता पिता की, कि वो अपने जो स्वजन हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालें, भगवत धाम लेके जाएं। तभी क्विकली, आपको 1-2 मिनट में क्विकली बताना है हम किस प्रकार से इस ऐसे अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भक्ति के प्रति प्रेरित हों और भगवत धाम के प्रति की तरफ जाएं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? उनको भगवान के बारे में सुनाना, भगवान का कथा सुनाना, उसको इनकरेज करना चैंटिंग करने के लिए। जब भी कोई अच्छा मतलब
उल्टा सीधा फ्रेंडशिप नहीं करने के लिए, वो सीधा अच्छा जो डिवोटीज है उनके साथ मिलने के लिए। गुड। कीर्तन सुनाना, भक्ति करने दो उसे। हाँ, पहली बात तो बेचारा अगर भक्ति कर रहा है तो उसको करने दो, उसको रोको तो मत। कम से कम कई बार पेरेंट्स रोक देते हैं बच्चों को भक्ति। सोचिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हेल्प नहीं कर रहा है वो पिता या माता कहलाने लायक नहीं है। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे कि जो भक्ति कर रहे हैं बेचारा, उसको रोक रहे हैं और ज्यादा भक्ति करने के लिए। भक्तों का संग करने के लिए मदद करना, डिमोटिवेट नहीं करना उसको। बच्चे को नवदा भक्ति के अंगों में हमें, हाँ मुझे ये वाला चाहिए था आंसर जो प्रशांत प्रभु जी ने भेजा। वी शुड सेट एन एग्जाम्पल। बच्चों को आप कितना भी सिखाओगे, कितना भी पट्टी पढ़ाओगे, कितना भी जबरदस्ती भक्ति कराओगे, नहीं करेंगे वो, अगर वो आपका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो। राइट, दे वांट टू सी योर एग्जाम्पल। और अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो नेचुरली आपके बिना बोले वो भक्ति करेंगे। आप उनको रोकेंगे तो भी वो भक्ति करेंगे। राइट, तो हमारा एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है और भगवान का आश्रय लेना हमें उन्हें सिखाना है। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि हम उनको फिजिकली, एकेडमिकली, हर तरीके से हम उनको अच्छे से संपन्न बनाएं, सपोर्ट करें हर चीज में। राइट, उनको एक अच्छा मटेरियल लाइफ भी दें। मटेरियल लाइफ भी एक अच्छे प्रकार से प्रोवाइड करें जिससे कि वो मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी एक्सेप्ट कर पाए। राइट, सो एक होलिस्टिक केयर लेना चाहिए, नॉट जस्ट केयरिंग फॉर द बॉडी but caring for the soul also, and not just caring for the soul only, caring for the body also. तो ये दोनों अगर अच्छे से करेंगे then we are qualified to be parents. हरे कृष्णा। So we'll stop here. श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।